सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कैपिटल। आज है 16 जुलाई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें अगर आप देखोगे फ्लैट ओपनिंग देखने के यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा सेंसेक्स में 200 पॉइंट्स का गैप अप देखने मिल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट टू गैप अप भी हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चार्ट आप देख रहे हो, एज पर दिस स्ट्रक्चर, एज पर दिस चार्ट, आज जो हमारा मार्केट में व्यू है वो है सेलिंग के साइड। हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। जो भी हम एनालिसिस प्लान करेंगे वो कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए हम एनालिसिस प्लान करने वाले हैं। सो लेट्स सी, मार्केट को ओपन होने देते हैं। और अगर आप देखोगे जो हमारा प्रीमियम चैनल है वहाँ पर भी मैंने अपडेट कर दिया है कि आज जो हमारा मार्केट में व्यू है वो सेलिंग के साइड है। मैं क्यों सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ, क्या रीज़न है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मार्केट को ओपन होने देते हैं, एक सेटअप को फॉर्म होने देते हैं। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा हम सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर्स, लाइव मार्केट में आपको एक लर्निंग देता हूँ। अभी आप चार्ट की सिचुएशन देखो, आपको क्या दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें निफ्टी में अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ऑलरेडी सेंसेक्स में ब्रेकआउट हो चुका है। दोनों इंडेक्स में हमें ब्रेकआउट देखने के लिए ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कोई भी ब्रेकआउट नहीं देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जैसे मैंने हमेशा सिखाया है सारे मेरे वीडियोज़ में, 10 में से 9 बार, 8 से 9 बार क्या होता है, सिंपली जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हो, ये ब्रेकआउट फेलियर होकर मार्केट नीचे आता है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आता है और यहाँ पर जो इंडेक्स है यहाँ पर और एक फर्दर मोमेंटम सेलिंग का देखने मिलता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर बहुत ही कम लोग काम कर पाएंगे, बहुत ही कम लोग काम कर पाएंगे, लेकिन इसको देख के बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बना रहे होंगे इस होप में कि यहाँ से एक फर्दर मोमेंटम बाइंग साइड के लिए मिले। तो इन्हीं लोगों को ट्रैप करने के लिए, इन्हीं बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे का मोमेंटम करता है और यहाँ पर भी जो ब्रेकआउट के बाद जो नए बायर्स आते हैं उनको मार्केट बाहर निकालता है। सो अभी पेशेंसली हम वेट करेंगे। हम एज पर सेटअप ही मार्केट में काम करने वाले हैं। तो हमारा व्यू ऑलरेडी सेलिंग है और यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रक्चर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन मैंने आपको एक लाइव मार्केट में साइकोलॉजी बताई कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है ऐसे सिचुएशन पे। लेट्स सी। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने आपको साइकोलॉजी बताई थी लाइव मार्केट में, जो लर्निंग दी थी, एग्जैक्टली वही आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैंने क्या बोला था आपको, जब भी ऐसा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा तो नए बायर्स तो यहाँ पर ऐड होंगे होंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स ऐड होंगे इस होप में कि यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो और उनके से लेने के लिए मार्केट नीचे आता है और आपके सामने रिजल्ट से यहाँ पर आप देख सकते हो। सो यही चीज़ें होती है। मार्केट नीचे आ रहा है तो क्यों नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्यों ऊपर जा रहा है। ये जो बायर सेलर की साइकोलॉजी है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग्स होती है मार्केट में। और जितना आप इसको सीखोगे, समझोगे, उतना इस बिजनेस में, इस मार्केट में आप ग्रो करोगे। होपफुली आप ये समझ रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है। सो लेट्स सी, अभी हमारा एक सेटअप यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो एक छोटा अगर रिट्रेसमेंट हमें मिलता है तो यहाँ पर हम काम करेंगे, लेकिन एक रिट्रेसमेंट चाहिए तभी हम मार्केट में काम करेंगे। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर हमने एक एनालिसिस प्लान किया है जिसके ऊपर आप देख सकते हो। एक्चुअल में हमारा जो एनालिसिस बन रहा था वो इस कैंडल की क्लोजिंग में बन रहा था, लेकिन मार्केट में शार्प मोमेंटम हो गया, इसलिए हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया। जैसे ही रिट्रेसमेंट मिली हमने यहाँ पर काम किया। जो अगर आप देखोगे हमें ऑलमोस्ट 57,700 पे यहाँ पर अपना एनालिसिस मिला। 100 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 585 पे हमें ऑप्शन में प्रीमियम मिला है। तो अगर आप देखो यहाँ पर मैंने अपडेट भी किया है 925 को, अगर देखो 925 आपके सामने रिजल्ट है। लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें मैंने अपडेट किए और बेसिक टारगेट, बेसिक स्टॉप लॉस भी हमने अपडेट किया। तो लेट्स सी, अभी वेट करते। तो ऑलरेडी हमारा व्यू सेलिंग है, आपको पता है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट्स का रहेगा। लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हम मार्केट में काम करेंगे। अभी लग तो रहा है जिस तरह से मार्केट चार्ट बना रहा है एक मोमेंटम मिले, लेकिन ऑलरेडी थोड़ा सेलिंग मोमेंटम हो गया तो थोड़ा मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, फिर उसके बाद मार्केट में हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। सो लेट्स सी। तो ट्रेडर्स, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखने मिला है, एक रिट्रेसमेंट देखने मिला है। तो ये क्यों आया है समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। जैसे इसका ब्रेकडाउन हो गया होगा तो नए सेल्स मार्केट में आना स्टार्ट होंगे। उनके सेल कहाँ पर मिलेंगे, इस रिसेंट स्विंग के यहाँ पर मिलेंगे। तो एक प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक भी ट्रैवल कर सकता है, मतलब 57,720। हमेशा याद रखना, मार्केट कभी आपको स्मूथली टारगेट नहीं देगा, मार्केट आपको तंग करेगा एंड एसएल क्रिएट करके मार्केट नीचे जाएगा। अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने एसएल क्रिएट करने के लिए रिवर्सल दिया है। यहाँ पर बायर्स को बुलाएगा, बायर्स के एसएल क्रिएट करेगा एंड दे फर्दर मोमेंटम। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट को अगर नीचे भी जाना रहेगा, एक रिट्रेसमेंट आएगी, फिर मार्केट नीचे जाएगा। जिसके ऊपर आप देखिए मार्केट नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट, देन मार्केट नीचे, ऐसे स्ट्रक्चर करके मार्केट डाउन साइड काउंटम करता है। सो पेशेंसली हम वेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब कुछ देख के, सारे एनालिसिस बना के हमने यहाँ पर प्लान किया है। लेट्स सी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक्चुअल में जो हमारा ट्रेड है
वो बहुत जल्दी बन सकता था, लेकिन नॉर्मली मैं बहुत जल्दी काम नहीं करता, इसलिए मैंने वेट किया। अदरवाइज ऑलरेडी हमारा यहाँ पर टारगेट हिट भी हो जाता। सो वेट करते। अभी हमने ऑलरेडी सारा एनालिसिस प्लान किया है, तो वेट करते देखते क्या होता है। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि ये जस्ट और जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, और मार्केट में हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, वही हमें देखने मिला। और यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है अभी, क्योंकि और एक हमें ब्रेकडाउन मिला है। लेकिन हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन के साथ ही मार्केट में काम करेंगे। ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 25 पॉइंट्स का मोमेंटम। सो वेट करते हैं। ये जो आप रिट्रेसमेंट अभी भी देख रहे हो, ये भी जैसे मैंने कहा ब्रेकडाउन हुआ है, इसलिए रिट्रेसमेंट आपको देखने के लिए मिले। सो हम डिसिप्लिन के साथ वेट करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ये एक्चुअल में प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ ही हम मार्केट में काम करेंगे। सो वेट करते हैं। और एक चीज़ अगर ट्रेडर्स नोटिस करोगे, तो मैंने जैसे कहा था कि मार्केट 57,720 तक आ सकता है। एग्जैक्टली मार्केट वहीं तक ट्रैवल किया है, और वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे जा रहा है। आप समझ रहे हो मैंने ये लेवल आपको क्यों बताया? क्योंकि मैंने बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी को समझा। जो भी यहाँ पर सेल कर रहे होंगे, उनका जो एसएल होगा, उनका जो स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर जो भी सेल कर रहे हो वो रिसेंट स्विंग का होगा। रिसेंट स्विंग कौन सा है? यहाँ पर आप देखो 57,720 का, इसलिए मैंने आपको ये लेवल बताया। सो होपफुली आप ये सीख रहे हो लाइव मार्केट के लर्निंग्स। इस ट्रेड में प्रॉफिट हो लॉस हो डजेंट मैटर, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लाइव मार्केट में कितना सीख रहे हो। और यही अगर अप्रोच से, यही एटीट्यूड से अगर आप मार्केट में काम करते हो, तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा आप ग्रो करोगे। अगर आप देखो यहाँ पर जब मार्केट में रिवर्सल आया, तो मैं पैनिक नहीं हुआ, फोमो में नहीं गया। हमेशा याद रखना, ट्रेड लेने से पहले 1000 बार सोचो, 100 बार सोचो, लेकिन ट्रेड लेने के बाद स्ट्रिक्ट विथ योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ऑलरेडी हमने एनालिसिस किया है कि हमारा सेलिंग का व्यू है, उसके हिसाब से हमने प्लान भी बनाया। सो अभी वेट करते हैं, मार्केट दिखाएगा बहुत कुछ, लेकिन हमें हमारे एनालिसिस पे स्टिक रह के, हमारे सेटअप के ऊपर स्टिक रह के मार्केट में काम करना रहेगा। सो वेट करते हैं। अभी 15 पॉइंट्स का समथिंग ऑप्शन में 21 पॉइंट्स का अभी मोमेंटम हमें मिल रहा है। सो आराम से वेट करते हैं, ठीक है। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर मैं अभी भी होल्ड हूँ, एंड बहुत ही स्ट्रिक्टली मार्केट में होल्ड हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर कांस्टेंट बेस बना रहा है, यहाँ पर मार्केट एक कांस्टेंट बेस बना रहा है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमें यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बायर्स का एक बेस मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट किया है, और एक अच्छा मोमेंटम मिलके एक टारगेट, एक दो कैंडल भी हमारा टारगेट मिल सकता है। सो वेट करते हैं। यहाँ पर बेस अच्छा मार्केट रेडी कर रहा है, तो पेशेंसली हमें वेट करना रहेगा, तभी हम मार्केट में टिके रहेंगे। सो वेट करते, यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलेगा ट्रेडर्स। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन मार्केट में हमें मिलने वाला है, क्योंकि लोगों को मार्केट दिखा रहा है कि आओ बाय करते हैं, यहाँ से मोमेंटम आएगा, लेकिन एक्चुअल में ये ब्रेकडाउन करेगा। क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी अगर आप समझोगे, तो कहीं ना कहीं बायर्स को अट्रैक्ट कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट को। तो लेट्स सी, इसलिए मैं अभी भी होल्ड हूँ, देखते क्या होता है। सो ट्रेडर्स, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में रिवर्सल बहुत ही ज़्यादा आ चुका है। तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 730 तक मार्केट आ चुका है। कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है मार्केट थोड़ा सा तो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तो अभी भी मैं अपने व्यू के हिसाब से होल्ड हूँ। हमें ये ब्रेकडाउन ज़रूर देखने मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे और ज़्यादा मार्केट ने हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्या दिया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस डब्ल्यू पैटर्न में क्या होगा, नए बायर्स ऐड होंगे, जहाँ पर जो भी रिसेंट सेलर्स होंगे, वो सारे रिसेंट सेलर्स इस मोमेंटम में निकल गए। ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो, वहाँ पर सारे रिसेंट सेलर्स निकल गए, नए बायर्स ऐड हो गए। उन्हीं सभी का एसएल कहाँ पर होगा, उन सभी का जो एसएल होगा वो यहाँ पर होगा। तो कहीं ना कहीं इसको टारगेट करने के लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। अब तो ऑलरेडी बहुत अच्छा सिनेरियो मार्केट में बन चुका है कि मार्केट नीचे है। सो पेशेंसली वेट करते हैं, ओके। नहीं तो अगर मार्केट ऊपर और भी ज़्यादा चला जाता है, तो हमें एग्जिट करना रहेगा। जैसे कि आपको पता होगा, हमारा ऑलरेडी स्टॉप लॉस इंटैक्ट है 57,800। अगर और मार्केट ऊपर चला जाता है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। कब तक हम मार्केट में टिके रह सकते हैं? जब तक 57,760 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 40 पॉइंट्स ऊपर जाने के लिए, ये फ्लो में निकाल देगा। सो अगर सच में मार्केट में सेलिंग में जाना है, सेलिंग का मोमेंटम मार्केट करना है, हम जैसा सोच रहे हैं कि मार्केट वैसा ही है, तो यही से हमें मोमेंटम दिखना स्टार्ट होगा। फिर से अगर सस्टेन करेगा, ऊपर जाएगा, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आज मार्केट में हमारा एसएल जाएगा। तो ट्रेडर्स, यहाँ से मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन में इतना मोमेंटम नहीं दिख रहा, लेकिन वेट करते हैं। लेकिन स्पॉट में एक अच्छा मोमेंटम दिखने के लिए मिल रहा है। सो वेट करते हैं। एटलीस्ट इस ब्रेकडाउन के लिए हमें वेट करना रहेगा, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि टारगेट तक रुके नहीं रुके, लेकिन एटलीस्ट इस ब्रेकडाउन के लिए वेट करना रहेगा। तो ट्रेडर्स, बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है।
ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का, बस एक कंटिन्यूशन में चला जाए। ऑलमोस्ट अभी 16-17 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा है ऑप्शन में। सो वेट करते, पेशेंसली वेट करते। ट्रेडर्स हमेशा याद रखना, यही चीज़ें होती है मार्केट में, इस बिज़नेस में आपके पेशेंट टेस्ट बहुत ही करता है। और जितना ज़्यादा पेशेंसफुली आप इस बिज़नेस में रहोगे, इस मार्केट में काम करोगे, उतने ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो अभी मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, जो भी होता है डायरेक्टली मैं आपको टारगेट स्टॉप लॉस डायरेक्टली आपको अपडेट करूँगा। तो ट्रेडर्स, जैसे मैंने कहा था कि हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, तो वही सिचुएशन हमें मार्केट में अभी दिख रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने मिले। ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक ट्रैवल कर चुका है, और जैसे मैंने कहा था, अगर ब्रेकडाउन मार्केट में हमें देखने के लिए मिलता है तो सिचुएशन के अनुसार हम मार्केट में डिसाइड करेंगे कि टारगेट तक रुकना है या यहाँ पर निकालना है। लेकिन अभी ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, यही से ब्रेकडाउन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा हम यहाँ पर अभी वेट नहीं करने वाले। तो अभी फिर से 50 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है, 13 पॉइंट्स का। ऐसे सिचुएशन में ब्रेकडाउन हो जाता है तो लेट्स सी, अगर यहाँ से रिवर्सल मार्केट फिर से आता है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे हमारी पोजीशन। फिर कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर फिर से होल्ड करने में। ओके, तो होपफुली आप ये लाइव मार्केट के सेशन से सीख रहे होंगे पेशेंस क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट में, पेशेंसफुली रुकना क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ पर आप आओगे, पैसा कमाओगे, जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको हार्डवर्क करना रहेगा, पेशेंसफुली मार्केट में बैठना रहेगा, तभी आप बिजनेस में कमा पाओगे, ग्रो कर पाओगे। तो आप देखो कब से हम मार्केट में वेट कर रहे हैं। अगर वही ट्रेड हम यहाँ पर बना लेते तो आराम से हमारा प्रॉफिट बन जाता, लेकिन थोड़ा हमने लेट ट्रेड किया तो ये पेशेंसफुली हमें बैठना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर ट्रेड बनाया था हमने 9:25 को, अभी और 20 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा। तो यही ट्रेडिंग होता है, 80% माइंडसेट है, 20% स्किल है। रुकना है पेशेंसफुली। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। ब्रेकडाउन चाहिए तभी हम मार्केट में यहाँ से निकलेंगे। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल चुका है हमें, और यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर दी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑलरेडी 10:06 को अपडेट किया है कि दिस इज़ ऑल्सो प्रॉफिट बुकिंग लेवल। तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकडाउन भी हमें मिला, और यहाँ पर पोजीशन भी एग्जिट की। जैसे मैंने कहा था कि सिचुएशन के अनुसार हम डिसाइड करेंगे, और स्लो ब्रेकडाउन थोड़ा मार्केट में हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है और मार्केट में होल्ड रहने में। क्योंकि अभी आप देखो इस ब्रेकडाउन की वजह से और भी ज़्यादा सेलर्स लोग यहाँ पर ऐड होंगे। इस होप में कि मार्केट नीचे जाए, तो एक पॉसिबिलिटी कि मार्केट रिवर्स हो जाए। सो इट्स ओके, हमें यहाँ पर एग्जिट करना रहेगा। 30 पॉइंट्स मोर देन इनफ है। 30 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने मार्केट में कैच किया। अगर आप देखोगे उससे भी ज़्यादा मार्केट ने मोमेंटम दिया, लेकिन हमने 30 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ पर कैच किया। यहाँ पर आप देखोगे तो होपफुली आज के सेशन से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। तो यही चीज़ें होती हैं ट्रेडर्स, जो मार्केट में आपको आगे ले जाती है। जैसे मैंने कहा, प्रॉफिट हो लॉस हो वो नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट को आप कितना समझते हो, कितना ज़्यादा मार्केट को समझ के आप काम करते हो। यही चीज़ें आपको इस बिज़नेस में, इस मार्केट में आगे ले जाएगी। सो यस, यही था आज का हमारा एनालिसिस। तो थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि कैसे हमारा व्यू सेलिंग था, सेलिंग की तरफ ही हम क्यों देख रहे थे, यहाँ पर ही हमने प्लान क्यों किया, हमने होल्ड क्यों किया, सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए ट्रेडर्स, अभी हम देखते कि मार्केट में हमारा व्यू सेलिंग की तरफ क्यों था, क्यों यहाँ पर एंट्री बनाई, और क्यों हम यहाँ पर इतना होल्ड रहे। तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा मार्केट में व्यू सेलिंग की तरफ क्यों था। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियरली एक चीज़ समझ में आएगी। तो कहीं ना कहीं इस चार्ट में आपको रिटेल जो सेलर्स है वो नहीं मिलेंगे, रिटेल सेलर्स मार्केट में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शार्प सेलिंग आया मार्केट में, लेकिन उन्हीं सेलर्स को मार्केट ने निकाल दिया। उसके बाद फिर से मार्केट में यहाँ पर शार्प सेलिंग आया, लेकिन फिर से मार्केट को निकाल दिया। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, और यहाँ पर भी सेम। मतलब जब भी मार्केट में रिटेल सेलर्स आए, मार्केट ने उनको निकाल दिया। अगर रिटेल सेलर्स मार्केट में नहीं है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट नीचे जा सकता है। रीज़न नंबर 2, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है साइकोलॉजिकल, वो है 58,000। और यहाँ पर आप देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऑपरेटर या बड़ा प्लेयर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अगर किसी को भी बड़े प्लेयर को, ऑपरेटर को पोजीशन बनानी है, अगर वो मार्केट में टाइम स्पेंड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी पोजीशन लोड करने का टाइम मिल जाता है, वो अपनी पूरी पोजीशन यहाँ पर लोड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा था कि ऑपरेटर या बड़ा प्लेयर है। ऐसा भी मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये कैंडल्स देखो, ये कैंडल्स कौन बना सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर कैंडल्स बना सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसलिए अगर ऑपरेटर सेलर्स है तो उसके साथ हम जाना पसंद करेंगे, इसलिए मैं मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहा था। होपफुली सेलिंग का व्यू क्यों था ये आपको समझ में आ गया। अभी हमने यहाँ पर प्लान क्यों किया, यहाँ पर हमारा सेलिंग का एनालिसिस क्यों प्लान बनाया। जैसे मैंने कहा कि एक तो हमारा मार्केट में यहाँ पर सेलिंग का प्लान बन रहा था, लेकिन थोड़ा जल्दी हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर
ट्रेड नहीं प्लान किया, लेकिन जब मार्केट ने शार्पली मोमेंटम हुआ तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पोजीशन क्यों बनाई, सिंपली एक रिट्रेसमेंट पे हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई। जब एक मार्केट में रिट्रेसमेंट मिली, यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया। उसके बाद इतनी देर तक मैं होल्ड क्यों रहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मार्केट को अगर नीचे भी जाना रहेगा तो उसको स्टॉप लॉसेज चाहिए, मार्केट को नीचे भी जाना रहेगा तो उसको स्टॉप लॉस चाहिए, फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो कहीं ना कहीं बायर्स के स्टॉप लॉस मार्केट क्रिएट कर रहा था, इसलिए हम पेशेंसफुली वेट कर रहे थे, रुके रहे। यहाँ तक हमने वेट किया, बहुत ही पेशेंसली वेट किया, यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया अपनी पोजीशन। यहाँ पर आप देखो क्यों कर दी, क्योंकि सिंपली बहुत ही स्मॉल कैंडल से ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल से होना चाहिए, ताकि एक फर्दर मोमेंटम मिले तो वो कंटिन्यूस में फ्लो में आगे जाता रहे। लेकिन स्मॉल कैंडल की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता था, एक रिस्क हो सकता था, इसलिए यहाँ पर हमने पोजीशन एग्जिट की। होपफुली आज के सेशन से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी, और ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया था 10:06 पे। अगर आप देखोगे कि दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट बुकिंग लेवल, तो यहाँ पर एक 30 पॉइंट्स का काउंटर हमें ऑप्शन में मिल चुका था। तो यही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।